कार ऑन अ लेवल सर्कुलर रोड, जब कोई कार सर्कुलर रोड के ऊपर एक टर्न लेती है तो इन दैट केस वो सेफली टर्न ले सकती है कि नहीं ले सकती है, डिपेंड करता है कि उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए। सो इस वीडियो लेक्चर में यही जो स्पीड चाहिए किसी कार को सेफ टर्न लेने के लिए वो कितनी मैक्सिमम स्पीड होनी चाहिए, उसके लिए हम एक्सप्रेशन ट्राई करेंगे। इसके लिए मैंने क्या किया, एक कार कंसिडर कर ली जिसका मास m ले लिया और वो मूव कर रही है इन ए सर्कुलर पाथ और जिसका रेडियस r है। अब जो ये कार है इसके ऊपर जो वेरियस फोर्सेस एक्ट करेंगी, फर्स्ट वन इस कार के ऊपर वेट के कारण जो फोर्स एक्ट करेगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में वो आ जाएगी W इज इक्वल टू mg, और किस तरफ लगेगी, वर्टिकली डाउनवर्ड। सेकंड वन इसके अपोजिट एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स R एक्ट करेगी और दिस इज नोन एज द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। और ये जो वेट के कारण डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगी उसके अपोजिट एक्ट करेगी। थर्ड वन जो है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगी किसके बीच में, रोड और टायर के बीच में, और वो मैंने मान ली स्मॉल f। एज देयर इज नो एक्सेलरेशन इन द अपवर्ड डायरेक्शन, दैट इज वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन में इस कार का कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। सो इट मीन्स r माइनस एम जी इक्वल टू 0 हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज mg को हम इस साइड लेके चले जाएंगे तो बन जाएगा r इज इक्वल टू mg। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी, जो वेट के कारण फोर्स लग रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg, उसके बराबर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। जैसा कि हम जानते हैं कार जो है वो एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है और कोई भी बॉडी जो है वो सर्कुलर पाथ में मूव कर सकती है विद द हेल्प ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। मतलब सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए किसी बॉडी को सेंट्रीपिटल फोर्स की आवश्यकता पड़ती है, और यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कार के टायर और ग्राउंड के बीच जो है फ्रिक्शन फोर्स, वही नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करवाएगी कार को टू टेक अ सेफ टर्न। एफ क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स, एंड दिस इज इक्वल टू म्यू आर, एंड दिस इज इक्वल टू म्यू एम जी। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। जो ये क्वेश्चन 2 है वो हमारे पास कहाँ से आई, क्योंकि हमारे पास जो रेशियो होती है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन की किसके साथ होता है, दिस इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और उसको हम लिखते हैं म्यू के साथ। थोड़ा इसको रीरेज यहाँ पे कर देंगे तो ये बन जाएगा एफ इज इक्वल टू म्यू आर। तो जो आर है, आर किसके बराबर है, एम जी के बराबर है, तो हमारे पास यहाँ बन जाएगा एफ इज इक्वल टू म्यू आर, दिस इज इक्वल टू म्यू एम जी। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। नाउ द कार विल remain on the road if कार जो है वो रोड के ऊपर सेफली टर्न ले सकेगी, मतलब रह सकेगी, अगर हमारे पास जो सेंट्रीपिटल फोर्स FC फॉर स्टैंड्स फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स एंड दिस इज इक्वल टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, दैट इज F। और जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है उसके रिलेशन होता है mv² अपॉन r। सो ये हमारे पास बन जाएगा mv² अपॉन r, और दिस इज इक्वल टू जो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किसके बराबर है हमारे पास यहाँ पे म्यू एम जी। दिस इंप्लाइज m के साथ m कैंसिल हो जाएगा, थोड़ा रीडेंस करेंगे, v² इज इक्वल टू म्यू आर जी, और v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ म्यू आर जी। तो हमारे पास ये v जो है ये सेफ स्पीड होगी किसी कार के लिए टू टेक द सेफ टर्न। सो ये हमारे पास आ जाएगी मैक्सिमम स्पीड विद विच अ व्हीकल कैन गो ऑन द लेवल सर्कुलर रोड विदाउट स्किडिंग। मतलब ये वो स्पीड है अगर कोई भी गाड़ी जो है वो टर्न ले रही है और इस स्पीड के साथ वो टर्न करे, मतलब जब हम वहाँ पे वैल्यू भर देंगे जो कोएफिशिएंट होगा उसकी वैल्यू और रेडियस आर सर्कुलर पाथ की और ग्रेविटी की वैल्यू, तो हमारे पास एक स्पीड की वैल्यू आएगी। अगर उस स्पीड के साथ वो कार जो है या कोई भी गाड़ी जो है वो सेफ टर्न ले सकती है अगर वो उतनी स्पीड के साथ मूव करेगी, अदरवाइज इससे ज़्यादा स्पीड हुई तो वो स्किड कर जाएगी।